सब। वेलकम टू मंजी वर्मा ब्लॉग। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। हर लेडीज़ का अपना एक स्केड्यूल होता है, मेरा भी एक स्केड्यूल है। सारे सबके खाना खाने के बाद किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप मोटिवेट रहते हैं मॉर्निंग में फ्रेश होकर काम करने के लिए। और अगर आपका किचन बिखरा बिखरा सा रहे तो आप बिल्कुल भी काम करने के लिए फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो मैं रात को ही अपने किचन को क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में बहुत रश होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, सबको बाहर स्कूल कॉलेज जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो बिल्कुल किचन क्लीन होना चाहिए। तो मैं नाइट टाइम में अपने नाइट टाइम के जो किचन क्लीनिंग रूटीन है उस शेड्यूल को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और आप भी मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे ब्लॉग से मोटिवेट होते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो के, मेरे ब्लॉग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं अभी किचन में आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। आटा भी गूंद के नहीं रखा था, मैं किसी काम से बाहर चली गई थी, तो अभी आई हूँ और आने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। काम करते करते चाय पीना और ईयरफोन लगाकर म्यूज़िक सुनना, ये मेरी आदत है। इसके बिना तो मुझे लगता है मेरे काम ही पूरे नहीं होने वाले हैं। अगर रात काफ़ी हो गई है, 8:30 बज गए हैं, तो मैंने चाय तो नहीं बनाई है। चाय मैं पी के गई थी बाहर, तो मैंने बस अभी ईयरफोन लगा लिया है। म्यूज़िक सुनते सुनते मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैंने आटा गूंद लिया है और मुझे फटाफट रोटी बनानी है, क्योंकि मैं जब बाहर जा रही थी तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना के गई थी। डिनर के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वॉक पे जाते हैं। मार्केट से जब आई हूँ तो मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सबको डिनर दे दूँ। काम करते जाना और किचन क्लीन करते जाना, ये मेरी हैबिट है। मार्केट जाने से पहले जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो कुछ सामान जल्दी जल्दी में किचन में काउंटर टॉप पे ही छोड़ गई थी, तो मैंने अभी सबसे पहले उसे ही क्लीन किया है और फिर मैंने आटे गूंद कर रोटी बनाना शुरू कर दिया है। अभी इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में रोटी बनाना सबसे हेक्टिक टास्क लगता है। ऐसा लगता है जैसे जल्दी से रोटी बने और आप एसी में या फ़ैन में जाके बैठ जाएं। रात में मैं प्रेफरेबली रोटी ही बनाती हूँ, कभी कभी राइस बना लेती हूँ, बट जब सब लोग घर में होते हैं दिन के टाइम पे, तो मैं प्रेफर करती हूँ राइस दिन में बनाना। तो मेरी रोटी बन गई है और ये बचा हुआ आटा मैं डब्बे में रख दूँगी। ये मुझे मॉर्निंग में यूज़ हो जाएगा। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो जल्दी होती है, तो मुझे मॉर्निंग में गूंदना नहीं पड़ेगा। रोटी बनाने के टाइम पे सूखा आटा थोड़ा गिर जाता है, तो फिर मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। चकले बेलन को भी मैं खुद से ही साफ़ कर देती हूँ, उसको रखना नहीं होता गंदे में, वैसे भी वो ख़राब हो जाता है। और हमारे यहाँ कहते हैं या चकले बेलन को पानी में रख कर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे क्लीन ही कर लेना चाहिए। मेरी बेटी बीच में बार बार आ रही है और मुझे बता रही है तीज आने वाली है, हरितालिका तीज आने वाली है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है। मैंने थोड़ी देर पहले पकौड़े बनाए थे, तो उसका कुछ तेल रह गया था कढ़ाई में, तो मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और उसी को छान कर फिर मैं वापस उसमें रख देती हूँ। तेल बहुत जल जाती है तो मैं उसे फेंक देती हूँ, लेकिन मैंने देखा था कि तेल बहुत ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने उसको छान करके रख लिया है। बारिश का मौसम है तो हर कंटेनर को क्लीन कर करके रख देने से अलग से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं काम करती जाती हूँ और जो भी कंटेनर मैं हाथ में उठाती हूँ एक बार उसे कपड़े से पोंछ कर ही रखती हूँ। सारे बर्तन मेरे ड्राई हो चुके हैं और कुछ कुछ गीले हैं, तो मैं उन सारे बर्तनों को कपड़े से पोंछ करके कैबिनेट्स में रख रही हूँ। बर्तन अपनी जगह पे हो जाते हैं तो किचन क्लीन लगता है, साफ़ लगता है और खाली लगता है। तो मैं ये काम करते करते ये सारी चीज़ें साथ में करती रहती हूँ, ताकि मुझे अलग से इसके लिए कोई टाइम ना देना पड़े, और इसी वजह से मेरा किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। वैसे भी मेरी किचन छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो मुझे क्लीन रखना पड़ता है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा काम करने में परेशानी हो जाती है।
सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं, किचन अरेंज हो गया है। तो मैंने अभी पनीर जो बनाई थी वो ले लिया है और मेरा बेटा भी आ गया है पनीर ले जाने के लिए। हम कोशिश करते हैं खाना 8:30 से 9 o'clock के बीच में हो जाए, मगर कहीं बाहर चले जाओ तो लेट हो जाता है। जैसे आज मुझे काफ़ी लेट हो गया, आज 9:30 हो रहे हैं। सबने टीवी देखते देखते खाना खा लिया है। डिनर के बाद मेरी बेटी टेबल क्लीन कर रही है। मैं वापस किचन में आ गई हूँ और जो भी बॉटल्स फ्रिज में रखने हैं वो रख रही हूँ। मॉर्निंग के लिए छोटे मोटे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, जैसे अपने बेटे के बॉटल मैं फ़िल कर देती हूँ। आने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको मैं ऐसे ही सिंक में नहीं छोड़ती, उनको एक बार पानी से वॉश कर देती हूँ, जिससे उन पे जर्म्स ना लगे और जब मॉर्निंग में हाउस हेल्प आए तो उसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे। एक बार वॉश करके मैंने सारे बर्तन को एक बास्केट में रख दिया है और अब किचन को एक बार फिर से क्लीन कर लूँगी। इसी दौरान फ्लोर भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ तो फ्लोर पे गिर ही जाता है। तो फ्लोर भी क्लीन कर दिया है ताकि ये फ्लोर भी जर्म्स फ्री रहे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपने किचन का फाइनल लुक। तो ये रहे बर्तन जो मैंने कलेक्ट करके रख दिए हैं और क्लीन लग रहा है मेरा फ्लोर। मॉर्निंग के लिए मेरा किचन बिल्कुल रेडी है। अरे क्या है यार, सोना नहीं है क्या? कब से बोल रही हूँ। मैंने यहाँ बच्चों को डांट लगाई है और ये एवरीडे का रूटीन है मेरा। जब तक उनको बोलो नहीं तब तक वो सोते नहीं हैं, तो मैंने उनको बोल दिया है, अब वो सो जाएंगे। ये मेरे घर का एवरीडे का रूटीन है। आई थिंक ये आपके घर का भी रूटीन ज़रूर होता होगा। सुबह उठना भी होता है। बच्चे जब सोने जाते हैं तो फिर मैं कुछ लिखने बैठ जाती हूँ। दूसरे दिन क्या क्या करना है दिमाग में ये सेट करना भी ज़रूरी है। 10 मिनट ही सही, लेकिन मैं ये काम रोज़ करती हूँ। अगर आपको पता रहे कि दूसरे दिन आपको कौन से काम करने हैं तो आपका टाइम सेव होता है। आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। हस्बैंड को अभी ऑफिस के कुछ काम निपटाने थे तो वो लैपटॉप पे लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा 10 मिनट मुझे और लगेंगे, तो मैं आ गई सोने के लिए। तो ये थी मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू देन, सी यू।